एक्सरसाइज 2.4 में है हमारे पास पहला जो सवाल है, विदाउट एक्सपेंशन हमको लेफ़्ट साइड को राइट साइड के इक्वल प्रूव करना है। तो लेफ़्ट हैंड साइड में मैं ये कर सकता हूँ कि पहले कॉलम में से 9 को कॉमन ले लूँ और दूसरे कॉलम में से 27 को अगर कॉमन ले लूँ। यहाँ पे किसी भी रो या किसी एक कॉलम से हम कॉमन ले सकते हैं। मैट्रिक्स में तो सारे एलिमेंट से कॉमन लेना होता है, डिटरमिनेंट में हम किसी रो या किसी एक कॉलम से कॉमन ले सकते हैं। तो पहला जो कॉलम है वो बनेगा 1 2 3, हमने 9 कॉमन लिया और दूसरे कॉलम से जब हमने 27 कॉमन लिया तो ये भी 1 2 3। थर्ड कॉलम को मैं फ़िलहाल एज इट इज़ लिखता हूँ और यहाँ पे मेंशन कर देते हैं टेकिंग 9 कॉमन फ्रॉम कॉलम 1 एंड 27 कॉमन फ्रॉम कॉलम 2। चूँकि हमारे पास कॉलम 1 और कॉलम 2 सेम आ गए हैं, तो ऐसी सूरत में हम इसको 0 के इक्वल लिख सकते हैं कि जब भी हमारे पास किसी मैट्रिक्स के 2 रोज़ या 2 कॉलम्स इक्वल हो जाएं हम उसको 0 के इक्वल लिख सकते हैं। तो आंसर आ गया 0। और इसकी जस्टिफिकेशन क्या है कि एज कॉलम 1 इज़ आइडेंटिकल टू कॉलम 2, जब भी 2 कॉलम्स इक्वल होंगे तो हम डिटरमिनेंट को 0 के इक्वल लिख सकते हैं, जो कि हमारी राइट हैंड साइड के बराबर है। जो सेकंड पार्ट है इसको प्रूफ करने की खातिर मैं ये करता हूँ कि जो लेफ़्ट हैंड साइड है इसको मैं ए बी सी से मल्टीप्लाई भी कर देता हूँ और डिवाइड भी कर देता हूँ। 1 बाई ए 1 बाई बी 1 बाई सी और बी सी ए सी ए बी बी प्लस सी ए प्लस सी और ए प्लस बी। अब ये जो ए बी सी से हमने मल्टीप्लाई और डिवाइड किया तो जो मल्टीप्लाई करने वाली वैल्यू है वो मैं अंदर सबके साथ जो कॉलम 1 है उसके एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई कर देता हूँ। ए बी सी इंटू 1 बाई ए बी सी इंटू 1 बाई बी ए बी सी इंटू 1 बाई सी, और ये जो बी सी ए सी और ए बी है ये एज इट इज़ यहाँ पे भी बी प्लस सी ए प्लस सी और ए प्लस बी। और जो स्टेप हमने यहाँ पे किया है उसको हम बता देते हैं कि हमने कॉलम 1 के साथ ए बी सी को मल्टीप्लाई किया। अच्छा, ये ए इस ए को काट देगा, ये बी इस बी को काट देगा, ये सी सी को काट देगा। इससे हमारे पास आंसर आएगा बी सी ए सी एंड ए बी। और यहाँ पे ऑलरेडी बी सी ए सी और ए बी है। थर्ड कॉलम को हम एज इट इज़ लिखते हैं, जिससे ये हमारे पास 1 ए बी सी इंटू 0 हो गया, सिंस कॉलम 1 इज़ आइडेंटिकल टू कॉलम 2। और आंसर 1 ए बी सी इंटू 0 इज़ 0, विच इज़ राइट हैंड साइड। के लिए इसको लेफ़्ट हैंड साइड जो है अगर मैं इसको ए बी सी से मल्टीप्लाई भी कर दूं और ए बी सी से डिवाइड भी कर दूं तो 0 ए बी माइनस ए 0 सी माइनस बी माइनस सी और 0। अब इसमें जो हमारे पास वैल्यूज़ हैं इसमें ट्रिक ये की जा सकती है कि ए के साथ और सी के साथ मैं नेगेटिव साइन लगा देता हूँ। नीचे जो ए बी सी है वो एज इट इज़ 0 ए बी माइनस ए 0 सी माइनस बी माइनस सी और 0। अब हम यूँ करते हैं कि जो माइनस सी है इसको मैं कॉलम 1 के साथ मल्टीप्लाई करता हूँ। जो दरमियान वाला बी है इसको मैं कॉलम 2 के साथ मल्टीप्लाई करता हूँ और जो माइनस ए है इसको कॉलम 3 के साथ मल्टीप्लाई करता हूँ। तो ऐसा करने की सूरत में जो डिनोमिनेटर का ए बी सी है वो तो अपनी जगह पे रहा, और जब हमने माइनस सी को पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये बनेगा 0 माइनस
ए सी माइनस बी सी। इसी तरीके से दूसरे कॉलम को मल्टीप्लाई करते हैं बी के साथ, तो माइनस ए बी 0 और बी अपना बी के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो बी सी। जो तीसरा हमारा कॉलम है उसको हमने माइनस ए के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो माइनस माइनस प्लस प्लस ए बी प्लस ए सी और माइनस ए इंटू 0 इज़ 0। अब जो है आसान सी बात है कि अगर तीनों ये हमने अब जो इसकी शक्ल बन चुकी है, अगर माइनस ए बी और प्लस ए बी को जमा कर दिया जाए तो कैंसिल हो जाएंगे, माइनस ए सी और प्लस ए सी कैंसिल हो जाएंगे, माइनस बी सी और प्लस बी सी कैंसिल हो जाएंगे। तो मैं ये करता हूँ कि कॉलम 3 के अंदर कॉलम 2 और कॉलम 1 को जमा करके लिख देता हूँ। ये भी आ सकता है कॉलम 1 के अंदर कॉलम 2 और कॉलम 3 को जमा करके लिख दिया जाए, एक ही बात है। तो 0 माइनस ए सी माइनस बी सी माइनस ए बी 0 बी सी। अब अगर इन दोनों को जमा करके यहाँ पे लिखें तो 0 माइनस ए सी और प्लस ए सी मिल के 0 माइनस बी सी और प्लस बी सी मिल के 0। तो ये हमने जो ऑपरेशन किया है उसकी मदद से हमारे पास कॉलम 3 जो है वो 0 के बराबर आ गया। और चूँकि हमारे पास कॉलम 3 0 के बराबर आ गया तो ये वाली वैल्यू जो है 1/a/b/c इंटू 0 हो गया, सिंस कॉलम 3 इज़ इक्वल टू 0, और ये आ गया 0 विच इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। फोर्थ पार्ट है उसको कई तरीक़ों से किया जा सकता है। अगर मैं ये करूं कि कॉलम 1 को तो एज इट इज़ साइन स्क्वायर अल्फ़ा टेंजेंट स्क्वायर अल्फ़ा माइनस कोसेकेंट स्क्वायर अल्फ़ा, और इसको करता हूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा सेकेंड स्क्वायर अल्फ़ा माइनस टेंजेंट स्क्वायर अल्फ़ा और माइनस कोटेंजेंट स्क्वायर अल्फ़ा, और इसमें से जब मैं इसको माइनस करता हूँ तो प्लस कोसेकेंट स्क्वायर अल्फ़ा। और जो हमारे पास थर्ड कॉलम है कॉस के अल्फ़ा 1 और 1 ये एज इट इज़। तो ये हमने किया कॉलम 2 माइनस कॉलम 1। अब हमारे पास इसके ज़रिए से पहले कॉलम को मैं अभी भी एज इट इज़ साइंस के अल्फ़ा टेंजेंट्स के अल्फ़ा माइनस कोसेकेंट्स के अल्फ़ा 1 माइनस साइंस के अल्फ़ा जो ये कॉस के अल्फ़ा के बराबर होता है। सीकेंट्स के अल्फ़ा को मैं 1 प्लस टेंजेंट्स के अल्फ़ा लिख सकता हूँ माइनस टेंजेंट्स के अल्फ़ा एज इट इज़, तो ये इसको काट देगा, और माइनस कोटेंजेंट्स के अल्फ़ा, इसको कोसेकेंट्स अल्फ़ा को मैं 1 प्लस कोटेंजेंट्स के अल्फ़ा लिख सकता हूँ फार्मूले के मुताबिक, यानी कि ये वाली वैल्यू इसके बराबर है, और सीकेंट्स के अल्फ़ा जो 1 प्लस टेंजेंट्स के अल्फ़ा के बराबर है। यहाँ पे भी कोटेंजेंट्स अल्फ़ा के साथ कैंसिल हो जाएगा, और ये थर्ड कॉलम है 1 1 1 ये एज इट इज़। तो अब हमारे पास साइंस के अल्फ़ा टेंजेंट स्क्वायर अल्फ़ा और माइनस कोसेकेंट स्क्वायर अल्फ़ा, और यहाँ पे जो अच्छा ये थर्ड कॉलम यहाँ मुझसे गलती हुई, कॉस स्क्वायर अल्फ़ा ये है। तो कॉस स्क्वायर अल्फ़ा यहाँ पे 1 रह गया और यहाँ पे 1, और जो हमारा थर्ड कॉलम है वो भी कॉस के अल्फ़ा 1 और 1 है। तो इस वैल्यू को हम 0 के इक्वल लिख सकते हैं, और उसकी जस्टिफिकेशन क्या है कि कॉलम 2 और कॉलम 3 आइडेंटिकल हो गए हैं, तो ये राइट हैंड साइड बराबर है। फिफ्थ पार्ट के लिए लेफ़्ट हैंड साइड के साथ अगर मैं ये करूं कि a माइनस बी होल क्यूब माइनस ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस ए बी इंटू ए माइनस बी, यानी कि कॉलम 1 माइनस कॉलम 2 माइनस कॉलम 3 के हिसाब से अगर मैं चलूँ, तो फिर यहाँ पे भी c माइनस डी होल क्यूब माइनस सी क्यूब माइनस डी क्यूब सी डी इंटू सी माइनस डी ई माइनस एफ होल क्यूब माइनस ए क्यूब माइनस एफ क्यूब माइनस ई एफ इंटू ई माइनस एफ।
सेकंड कॉलम जो है वो एज इट इज़ सी क्यूब माइनस डी क्यूब ई क्यूब माइनस एफ क्यूब, और थर्ड कॉलम जो है वो भी एज इट इज़ और इसके हिसाब से अब जो मेरे पास वैल्यू बनती है ए क्यूब माइनस बी होल क्यूब का फार्मूला है ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। इसको अगर मैं एक्सपेंड करूँ तो माइनस ए क्यूब प्लस बी क्यूब, और ये बनेगा माइनस ए बी इंटू ए माइनस बी एज इट इज़ फ़िलहाल। ये बनेगा सी क्यूब माइनस डी क्यूब माइनस 3cd सी माइनस डी, और ये बना माइनस सी क्यूब प्लस डी क्यूब माइनस सी डी इंटू सी माइनस डी, ई क्यूब माइनस एफ क्यूब माइनस 3EF इंटू ई माइनस एफ माइनस ई क्यूब प्लस एफ क्यूब माइनस ई एफ इंटू ई माइनस एफ, ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब डी क्यूब कैंसिल, ई क्यूब एफ क्यूब के साथ कैंसिल, और ये जो बाकी हमारे पास दो कॉलम्स हैं वो एज इट इज़ क्यूब माइनस बी क्यूब सी क्यूब माइनस डी क्यूब ए क्यूब माइनस एफ क्यूब ए बी इंटू ए माइनस बी सी डी सी माइनस डी। तो अब हमारे पास जो पहला कॉलम है ये इन दो को इकट्ठा करके बनेगा जी -4ab इंटू ए माइनस बी, यहाँ पे इन दो को इकट्ठा करके -4cd इंटू सी माइनस डी, और इन दो को इकट्ठा करके -4ef इंटू ई माइनस एफ, और ये जो बाकी दो कॉलम हैं उनको मैं एज इट इज़ ए क्यूब माइनस बी क्यूब सी क्यूब माइनस डी क्यूब ई क्यूब माइनस एफ क्यूब, यहाँ पे ए बी ए माइनस बी सी डी सी माइनस डी ई एफ ई माइनस एफ। अब इन कॉलम्स को इकट्ठा एक जैसा बनाने के लिए मुझे एक ही काम करना है कि ये -4 अगर मैं कॉमन ले लूँ तो ये ए बी ए माइनस बी सी डी सी माइनस डी ई एफ ई माइनस एफ, और ए क्यूब माइनस बी क्यूब सी क्यूब माइनस डी क्यूब ई क्यूब माइनस एफ क्यूब, ए बी माइनस ए बी सी डी सी माइनस डी ई एफ ई माइनस एफ। तो ये हमने टेकिंग -4 कॉमन फ्रॉम कॉलम 1 सॉरी। तो इससे -4 इंटू 0 हो गया क्योंकि हमारे पास कॉलम 1 और कॉलम 2 आइडेंटिकल हो गए। तो कॉलम 1 इज़ इक्वल टू कॉलम 3, जिसकी वजह से हम इन दोनों इस डिटरमिनेंट को 0 के इक्वल ले रहे हैं। तो ये हमारी राइट हैंड साइड आ गया। फिफ्थ पार्ट को लेफ़्ट साइड को अगर राइट साइड के इक्वल प्रूव करने की खातिर सबसे पहले तो मैं एक्स वाई जेड के साथ मल्टीप्लाई भी करता हूँ और डिवाइड भी करता हूँ लेफ़्ट साइड को। तो x माइनस जेड 0 0 y माइनस एक्स माइनस वाई 0 और z। अब इसमें तरतीब कुछ इस तरह से करेंगे कि हमारे पास जो x और माइनस वाई में जो मिसिंग है वो है z फर्स्ट कॉलम में। तो मैं फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई कर देता हूँ z के साथ, और इसी तरीके से जो दूसरा कॉलम है z और y, इसमें कमी है x की। जो तीसरा कॉलम है इसमें कमी है x और z मौजूद है तो y की। तो डिनोमिनेटर के x y z तो रहेंगे,
अलबत्ता हमारे पास जो पहला कॉलम है x0 माइनस वाई, उसको हमने मल्टीप्लाई करना है z के साथ। सो एक्स जेड 0, तो हमने z को x के साथ मल्टीप्लाई किया 0 के साथ, और y के माइनस वाई के साथ मल्टीप्लाई करें तो माइनस वाई जेड। दूसरा जो कॉलम है उसको हमने s के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो माइनस जेड एक्स, और यहाँ पे बन जाएगा y इंटू एक्स वाई एक्स, और यहाँ पे 0 इंटू एक्स इज़ 0। थर्ड कॉलम जो उसको हमने मल्टीप्लाई करना है y के साथ, सो 0 माइनस एक्स वाई, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो जेड वाई। अब ऐसा करने से हमारे पास जो अगर मैं सारे कॉलम्स को ऐड करूं और किसी एक कॉलम के अंदर लिख दूं तो मेरा आंसर जो है वो 0 बनता है। इस हिसाब से मैं यहाँ पे एक्स जेड 0 और माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स वाई एक्स और 0, और अगर कॉलम 3 के अंदर कॉलम 2 और कॉलम 1 को ऐड कर दूं तो ये भी बनेगा 0, क्योंकि एक्स जेड और माइनस जेड एक्स 0 हो जाएगा, वाई एक्स माइनस एक्स वाई 0 हो जाएगा, प्लस वाई जेड और जेड वाई 0 हो जाएगा। लिहाजा हमारा कॉलम 3 जो है वो 0 हो गया। और जब एक कॉलम या एक रो कम्प्लीटली 0 हो जाए तो आंसर 0 हो जाता है फॉर कॉलम 3 एलिमेंट्स आर 0। तो ये हमारे पास राइट हैंड साइड आ गई। एट पार्ट को प्रूव करने की खातिर अगर ए माइनस बी होल स्क्वायर और ए प्लस बी होल स्क्वायर को हम देखें तो इससे ये माइनस करने से हमारे पास ए स्क्वायर बी स्क्वायर वाली टर्म्स तो आपस में कट जाएंगे। जो हमारे पास एक टर्म रह जाएगी -2ab और यहाँ पे +2ab, वो माइनस होने से बनेगा -4ab। अब अगर मैं इस कॉलम को 4 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो वो भी उसको काट देगा। लिहाजा लेफ्ट हैंड साइड की खातिर हम करते हैं कि कॉलम 1 में से कॉलम 2 भी माइनस करते हैं, और कॉलम 3 जो है उसको पहले 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर माइनस करेंगे। इस सूरत में ये बनेगा a माइनस बी होल स्क्वायर माइनस a प्लस बी होल स्क्वायर और -4ab। इसी तरीके से c माइनस डी होल स्क्वायर, c प्लस डी होल स्क्वायर और -4cd, और a माइनस f होल स्क्वायर माइनस e प्लस f होल स्क्वायर और -4 बल्कि -4 नहीं बल्कि +4, क्योंकि माइनस जो है वो तो यहाँ पे -2ab और यहाँ पे -2ab, वो -4ab बनेगा, तो हम प्लस करते हैं जी इसको, और यहाँ पे 4ef। तो ये जो अब कॉलम 2 है वो भी एज इट इज़ लिखता हूँ मैं, a प्लस बी होल स्क्वायर c प्लस डी होल स्क्वायर और e प्लस f होल स्क्वायर, और इसके बाद ab cd और ef एज इट इज़। तो इसको सिंप्लीफाई करने से a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab, यहाँ पे -a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और जो +2ab होगा वो भी -2ab हो जाएगा, और ये जो है +4ab। इस तरीके से यहाँ पे भी c स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर -2cd, ये बनेगा -c स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर और -2cd, और साथ में +4cd। इसी तरीके से e स्क्वायर प्लस f स्क्वायर -2ef -c स्क्वायर -f स्क्वायर। अब ये e प्लस एफ होल स्क्वायर को जब हम एक्सपेंड कर दें और बाहर का नेगेटिव से अंदर मल्टीप्लाई कर लें तो -2ef और +4ef, और इसके बाद जो कॉलम 2 है a प्लस बी होल स्क्वायर c प्लस डी होल स्क्वायर और e प्लस एफ होल स्क्वायर वो एज इट इज़, और यहाँ पे a भी c d और e f भी एज इट इज़। तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर ये इसके साथ कट गया, ये दोनों इसके साथ कट गए, यानी कि
सारी टर्म्स जो हैं वो कट जाती हैं। तो हमारे पास अब इस कैंसिलेशन से कॉलम 1 जो वो कम्प्लीटली 0 0 0 हो गया। a प्लस बी होल स्क्वायर, ए बी सी प्लस डी होल स्क्वायर, सी डी ई प्लस एफ होल स्क्वायर, ई एफ। और ये अब हमारे पास चूँकि पहला कॉलम कम्प्लीटली 0 हो गया है तो ये हमारा आंसर 0 आ जाएगा फॉर कॉलम 1 इज इक्वल टू 0। तो आंसर राइट हैंड साइड 0 के बराबर आ गया। नंबर 2 में है कि लेफ़्ट साइड राइट साइड के इक्वल प्रूफ करना है। अब हमें प्रॉपर्टीज़ को भी अप्लाई करने की परमिशन है और उसके साथ साथ एक्सपेंशन की भी परमिशन है। तो मैं इसकी लेफ़्ट हैंड साइड को जो है यूँ कर सकता हूँ कि रो 1 के अंदर मैं रो 2 और रो 3 जो है वो ऐड कर देता हूँ, x प्लस एक्स 2x, y प्लस वाई 2y। इसी तरीके से ये भी 2x प्लस 2y और ये भी हमारे पास 2x प्लस 2y हो जाएगा। और जो बाकी हमारे पास टर्म्स हैं y, x प्लस वाई और x सेकेंड रो के उनको एज इट इज़ x प्लस वाई, x और y। थर्ड रो के टर्म्स भी जो हैं वो एज इट इज़। और अब हमारे पास 2x प्लस 2y हम कॉमन ले सकते हैं रो 1 के से। तो किसी भी रो या किसी कॉलम से हम किसी एलिमेंट को कॉमन ले सकते हैं। मैट्रिक्स में सारे एलिमेंट से कॉमन लेते हैं और डिटर्मिनेंट में किसी एक रो या किसी एक कॉलम से। तो 1 1 1 y x प्लस वाई, x प्लस वाई और x और y। इसके बाद इसको मज़ीद जो है वो सिंपल करने की खातिर हम ये कर सकते हैं कि अगर ये कॉलम 2 और कॉलम 3 में से कॉलम 1 को माइनस किया जाए तो ये किसी हद तक मज़ीद जो है वो सिंपल हो जाएगा। तो 1y x प्लस वाई। और अगर मैं कॉलम 2 माइनस कॉलम 1 कर दूं और कॉलम 3 माइनस कॉलम 1 कर दूं तो 1 माइनस 1 0, x प्लस वाई माइनस वाई, x माइनस वाई हो जाएगा। और 1 माइनस 1 0, x माइनस वाई और y माइनस वाई कैंसिल और माइनस x हो जाएगा ये। तो अब इसकी अगर मैं एक्सपेंशन करूं तो ये मेरे पास बनता है 2 इंटू एक्स प्लस वाई। और अगर हम इसको फर्स्ट कॉलम के ज़रिए से एक्सपेंड करें, एक्सपेंडिंग बाय फर्स्ट, तो इसकी अगर हम एक्सपेंशन बाय द फर्स्ट रो कर दें तो हमारे पास 2 इंटू एक्स प्लस वाई। और फर्स्ट रो में हमारे पास सिर्फ 1 ही बचा, इसका रो कॉलम छोड़ दें तो x इंटू माइनस एक्स स्क्वायर। और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो माइनस वाई जो है इसका साइन चेंज कर देंगे, प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। ये बनेगा 2 इंटू एक्स प्लस वाई और माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई और माइनस वाई स्क्वायर। नेगेटिव साइन अगर हम कॉमन ले लें तो 2 इंटू एक्स प्लस वाई और अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ये हमारे पास एक्स क्यूब और प्लस वाई क्यूब का फार्मूला बन गया। तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब जो कि हमारी राइट हैंड साइड है। सेकंड पार्ट के लिए लेफ़्ट हैंड साइड जो है इसमें अब हमें ए प्लस बी प्लस सी भी चाहिए, स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर भी चाहिए। तो अगर मैं ए बी सी के साथ इसको मल्टीप्लाई भी कर दूं, डिवाइड भी कर दूं, तो ए ओवर ए प्लस सी, ए माइनस बी, बी माइनस सी, बी, ए प्लस बी, बी प्लस सी, सी माइनस ए और सी। और अब मैं ये करता हूँ कि यहाँ पे ए को ए स्क्वायर बनाने की खातिर ए के साथ मल्टीप्लाई कर देता हूँ, यहाँ पे बी को बी स्क्वायर बनाने की खातिर बी के साथ और सी को
सी स्क्वायर बनाने की खातिर इसको सी के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी कि कॉलम 1 ए के साथ, कॉलम 2 बी के साथ और कॉलम 3 सी के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। ए इंटू ए इज़ ए स्क्वायर, ये बनेगा ए स्क्वायर प्लस ए सी, ए स्क्वायर माइनस ए बी, इसको मल्टीप्लाई करेंगे बी के साथ तो बी स्क्वायर माइनस बी सी, बी स्क्वायर बी ए प्लस बी स्क्वायर, इसको हमने कॉलम 3 को मल्टीप्लाई करना है सी के साथ तो बी सी प्लस सी स्क्वायर और सी स्क्वायर माइनस ए सी एंड सी स्क्वायर। अब जो है ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर को इकट्ठा करने की खातिर कॉलम 1 के अंदर ये सारे रिजल्ट्स इकट्ठे कर देते हैं, क्योंकि माइनस ए बी प्लस ए बी को काट देगा, प्लस ए सी माइनस ए सी को काट देगा, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यहाँ पे भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और यहाँ पे भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस सी स्क्वायर। और ये हमने क्या किया, जो हमारे पास कॉलम 1 था उसके अंदर कॉलम 2 और कॉलम 3 को ऐड कर दिया, तो माइनस बी सी ने प्लस बी सी को काट दिया, प्लस ए सी ने माइनस ए सी को और माइनस ए बी ने प्लस ए बी को। उसके बाद यहाँ पे बी स्क्वायर माइनस बी सी, बी स्क्वायर बी ए प्लस बी स्क्वायर, इसी तरीके से यहाँ पे बी सी प्लस सी स्क्वायर माइनस ए सी और सी स्क्वायर। अब हम ये कर सकते हैं कि ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर को कॉमन ले लें, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कॉमन और नीचे जो है वो ए बी सी, ये 1 1 1 हो गया। और इसके अलावा जो हम ए बी सी की मल्टीप्लिकेशन से काम लेना चाहते थे वो तो हम ले चुके हैं, तो अब मैं यहाँ से जो है वो कॉलम 2 से बी को दोबारा कॉमन ले लेता हूँ और कॉलम सी से सी को कॉमन ले लेता हूँ, तो ये बनेगा जी बी माइनस सी, ये बना बी और ये बना बी ए ए प्लस बी। इसी तरीके से यहाँ से भी सी को छोड़ के ऊपर वाला पुराना जो है वो बी प्लस सी और सी माइनस ए और सी, तो ये टेकिंग बी कॉमन फ्रॉम कॉलम 2 और सी कॉमन फ्रॉम कॉलम 3 and a square plus b square plus c square from column 1। ये बी सी हम इन बी सी के साथ काट देंगे, इसके बाद हमारे पास बनेगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर एज इट इज़ डिवाइडेड बाय नीचे अब बी सी, तो बी सी के साथ कट चुका है, हमारे पास नीचे सिर्फ ए रह चुका है। इसकी अगर मैं एक्सपेंशन करने से पहले इसको और थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लूँ तो 1 बी माइनस सी बी प्लस सी 1 माइनस 1 0 बी माइनस बी से ये बनेगा प्लस सी और सी माइनस ए से जब हम इसको माइनस करेंगे तो ये बनेगा माइनस ए माइनस बी। इस तरीके से ये हमने किया रो 2 माइनस रो 1 और अगर रो 3 माइनस रो 1 करें तो 1 माइनस 1 0 और यहाँ पे a प्लस बी से माइनस बी, तो हमारे पास रह जाएगा जी a प्लस सी और इसमें से इसको माइनस करें तो सी को काट देगा और बाकी रह जाएगा माइनस बी। अब इसकी एक्सपेंशन हम बाय फर्स्ट रो कर सकते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर रह गया और नीचे ए रह चुका है और इसमें हमारे पास जो है अगर मैं इसकी एक्सपेंशन करूँ बाय द फर्स्ट रो तो 1 बाहर और सी इंटू माइनस बी इज़ माइनस बी सी और इसको अगर मैं इसके साथ मल्टीप्लाई करूँ तो इन दोनों के जो नेगेटिव साइन है तो माइनस ए और माइनस बी का नेगेटिव साइन ख़त्म हो जाएगा, प्लस ए प्लस बी रह जाएगा और ये प्लस ए बी प्लस
बी नेगेटिव साइन कॉमन लेने से और वो उसके साथ फार्मूले के नेगेटिव साइन के साथ कैंसिल हो गया, इसको अब हमने a प्लस सी के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो अब ये हमारे पास सिंप्लीफाई करने से बनता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर डिवाइड बाई a, और इसको ये बना जी माइनस बी सी, ये a इंटू ए स्क्वायर प्लस ए सी प्लस बी ए प्लस बी सी। तो प्लस बी सी और माइनस बी सी कैंसिल कर लेते हैं, इन तीनों में से हमारे पास ये कॉमन है। सो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए, और यहाँ से ये कॉमन लेने की सूरत में ए प्लस सी प्लस बी, इस ए को इस ए के साथ कैंसिल कर देते हैं, जिससे हमारे पास जो हमारा रिक्वायर्ड आंसर है वो कंप्लीट हो जाएगा, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर राइट हैंड साइड। थर्ड पार्ट के लिए हमें सबसे पहले जो लेफ़्ट हैंड साइड है उसको अरेंज करना पड़ेगा ऑर्डर के तौर पे। अब यहाँ पे हमारे पास जो फर्स्ट कॉलम है उसमें नहीं, फर्स्ट रो में जो हमारे पास मिसिंग है, हमारे पास है NA1 B1 C1 नहीं है, तो हम इसको NA1 प्लस 1 B1 और 0 C1 करके लिखते हैं, यानी कि जिस चीज़ की कमी है उसको यहाँ पे शामिल कर देते हैं। इसी तरह यहाँ पे हमारे पास जो सेकंड एलिमेंट है उसके अंदर भी C जो है वो नहीं है, लेकिन हमारे पास ये A2 B2 के हिसाब से है, तो मैं इसके कोएफ़िशिएंट के तौर पर लिखता हूँ NA2 प्लस 1 B2 और 0 C2। इसी तरीके से यहाँ पे भी हमारे पास C की टर्म नहीं है, तो NA3 1 B3 और 0 C3। तो अब हमारे पास पहली रो के अंदर जो C का एलिमेंट नहीं था, तो यहाँ पे मैंने C1 0 के साथ लिख दिया, यहाँ पे C2 0 के साथ लिख दिया। अब यहाँ पे C2 क्यों लिखा, क्योंकि बाकी दो टर्म्स चूँकि A2 B2 हैं, तो लिहाजा उसके हिसाब से 0 C2। और यहाँ पे NA3 B3 था, तो चूँकि A3 और B3 है, लिहाजा 0 C3। ये कुछ मैं सेकंड रो के साथ भी करता हूँ। यहाँ पे है जी तरतीब के हिसाब से पहले A आना चाहिए, A1 जो कि नहीं है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ 0 A1 प्लस NB1 प्लस 1 C1, यानी ये कोएफ़िशिएंट्स जो हैं वो 0 N या 1 के हिसाब से बना रहे हैं, और उसके अलावा जो बाकी A1 B1 C1 है उसको हम तरतीब से लिखें। इसी तरीके से यहाँ पे तरतीब के हिसाब से आना चाहिए, ये B2 C2 है तो A2 भी होना चाहिए, जो कि नहीं है, तो हम 0 इंटू A2 अपनी तरफ से लगा देते हैं, उसके बाद NB2 और 1 C2, ताकि जो कोएफ़िशिएंट्स हैं वो भी हमारे पास कंप्लीट हो जाए। इस तरीके से यहाँ पे हमारे पास जो है A1 नहीं है, A3 नहीं है, B3 और C3 के हिसाब से, तो मैं यहाँ पे 0 और A3 और उसके बाद जो है हमारे पास B3 NB3 और 1 C3। तरतीब के हिसाब से यहाँ पे N1 C1 A1 है, तो A1 के साथ कोएफ़िशिएंट के तौर पर 1 हो गया, B हमारे पास नहीं है तो 0, B1 अपनी तरफ से हमने लिखा, और फिर उसके बाद जो है वो NC1। यहाँ पे हमारे पास A2 और C2 है, B2 नहीं है, तो A2 के कोएफ़िशिएंट के तौर पर 1 और B2 नहीं है, तो हम अपनी तरफ से 0 B2 और फिर NC3। इसी तरीके से यहाँ पे C3 और A3 के हिसाब से हमारे पास B3 होना चाहिए, जो कि नहीं है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ A3 के कोएफ़िशिएंट के साथ 1 और B3 नहीं है, तो हम 0 B3 और उसके बाद जो है हमारे पास NC3। अब जो हमने इनको कोएफ़िशिएंट के हिसाब से लिख दिया, और यहाँ पे कुछ मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने जो टर्म्स ऐड किए हैं वो 0 वाली टर्म्स ऐड किए हैं। कोएफ़िशिएंट चूँकि 0 है, लिहाजा 0 किसी नंबर में ऐड करने से किसी नंबर पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो अब हमारे पास यहाँ पे मैं इसको एज ए प्रोडक्ट ऑफ 2 डिटर्मिनेंट लिख सकता हूँ। जो दूसरा डिटर्मिनेंट है वो बड़ा वाज़ेह है, A1 B1 C1 के हिसाब से,
A1 B1 और C1, दूसरा कॉलम जो है उसका A2 B2 C2, A3 B3 और C3। उसकी वजह यह है कि हम फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं। तो अब यहाँ पे मुझे फर्स्ट रो में वो एलिमेंट लिखने हैं जो जब मैं इसके साथ मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे पास ये जो फर्स्ट एलिमेंट हो पूरा हो जाए। तो A1 B1 C1, तो यहाँ पे अगर n 1 और 0 होगा तो फिर मेरे पास ये वाला जो पहला एलिमेंट है वो कंप्लीट हो जाता है, n इंटू A1 1 इंटू B1 और 0 इंटू C1। इसी तरीके से यहाँ पे जो मैं एलिमेंट लिखूँगा उसको यहाँ पे मल्टीप्लाई करने से मेरे पास ये वाला एलिमेंट पूरा हो जाना चाहिए जो कि बनता है 0 n एंड 1। इसी तरीके से यहाँ पे जो मैं रो लिखूँगा वो ऐसी होनी चाहिए कि उसके साथ मल्टीप्लाई करूँ तो ये एलिमेंट पूरा हो जाए। तो वो है जी 1 0 और n, यानी कि यहाँ पे जो A1 B1 C1 ये कोएफिशिएंट है। अब अगर हम चेक कर सकते हैं इनको इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास ये बाकी सारे एलिमेंट्स हैं वो कंप्लीट होते हैं। तो पहले इसको जब हम दो डिटरमिनेंट्स के प्रोडक्ट की सूरत में लिखें तो दूसरा डिटरमिनेंट जो वाज़े है A1 B1 C1, यहाँ पे A2 B2 C2 की बात हो रही है और यहाँ पे A3 B3 C3 की। और यहाँ पे हमारे पास यहाँ जो पहले कॉलम में A1 B1 C1 वगैरह के कोएफिशिएंट्स हैं उनको हम लिख के इसको कंप्लीट कर सकते हैं। तो ये जो हमारे पास राइट साइड है, जो हमारे जवाब का दूसरा हिस्सा वो कंप्लीट हो गया और इस हिस्से को हमने n³ + 1³ के इक्वल साबित करना जो आसानी से किया जा सकता है। अगर मैं इसको फर्स्ट रो से एक्सपेंड करूँ तो n इंटू इसका रो कॉलम छोड़ दें तो n इंटू 1 0 एंड n इंटू n n², 0 इंटू 1 इज़ 0। यहाँ पे 1 इसका रो कॉलम छोड़ दें तो 0 इंटू n इज़ 0 एंड 1 इंटू 1 इज़ 1। और उसके बाद +0 इसके साथ हम जो भी मल्टीप्लाई करेंगे उसने 0 ही बन जाना है, 0 इंटू 0 माइनस n। और ये जो दूसरा डिटर्मिनेंट है वो एज इट इज़ A1 B1 C1, A2 B2 एंड C2, A3 B3 एंड C3। इसको हम सिंप्लीफाई करें तो ये n³ बनता है माइनस माइनस प्लस प्लस 1। तो A1 B1 C1 और A2 B2 C2, A3 B3 एंड C3। तो ये हमारी जो राइट हैंड साइड है उसके बराबर है। फोर्थ पार्ट में हमारे लिए जो लेफ़्ट हैंड साइड है, तो लेफ़्ट हैंड साइड जो है इसमें जो हमारे पास डिटर्मिनेंट है इसको अगर मैं ब्रेक कर दूं x y z x² y² z², और इसको मैं लिखता हूँ 1 1 1 प्लस x y z x² y² z² अल्फ़ा x³ अल्फ़ा y³ अल्फ़ा z³। तो ये हमने इसको कॉलम 3 के हिसाब से जो है वो ब्रेक कर दिया, स्प्लिटिंग कॉलम 3। तो फिर बाकी जो दो कॉलम है उनके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो एज इट इज़ आएंगे। तो ये हमारे पास प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट हैं कि हम किसी एक रो या किसी एक कॉलम के हिसाब से डिटर्मिनेंट का जो है ब्रेक कर सकते हैं और ऐसी सूरत में जो बाकी रोज़ या कॉलम होते हैं उन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब हमारे पास इसमें इन दोनों डिटर्मिनेंट को हम एक जैसा करने की कोशिश करते हैं। उसके लिए पहली बात तो यह है कि x y और z हम कॉमन ले सकते हैं पहले रो से जब हमने x कॉमन लिया तो ये 1x और अल्फ़ा x² हो गया। दूसरा रो जिससे हमने y कॉमन लिया तो ये 1y अल्फ़ा y² हो गया। और तीसरा रो जिससे हमने z कॉमन लिया तो ये 1z अल्फ़ा z² हो गया। तो टेकिंग x y z कॉमन फ्रॉम R1 R2 एंड R3, और यहाँ पे जो हमारे पास डिटर्मिनेंट है उसमें चूँकि यहाँ पे अब 1 आ चुका है तो मैं दोनों डिटर्मिनेंट को एक जैसा बनाना चाहता हूँ। तो मैं ये 1 उठा के इस पोजीशन पे और इस कॉलम को उठा के इस पोजीशन पे करता हूँ। तो 1 1 1 x² y² z² और ये x y z जो है यहाँ पर आ गया। ऐसी सूरत में हम
डिटरमिनेंट के बाहर एक माइनस का साइन लगाते होते हैं कि जब भी दो रोज़ या दो कॉलम्स को हम चेंज करेंगे, तो हमने चूँकि कॉलम 1 को कॉलम 3 के साथ एक्सचेंज किया तो बाहर हमें नेगेटिव साइन लगाने की ज़रूरत है। दो रोज़ या दो कॉलम्स को जब भी एक्सचेंज करेंगे बाहर नेगेटिव साइन लगाएंगे। इसके बाद अभी भी इसको इसके साथ रिजेंबल करने के लिए मुझे ये जो कॉलम है यहाँ पे चाहिए और ये एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर जो है वो यहाँ पे चाहिए। तो एक दफ़ा फिर मैं बाहर नेगेटिव साइन लगा के ये 1 1 1 एज इट इज़ एक्स वाई जेड यहाँ पे लिख लेते हैं और एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर जो है वो उसको इस कॉलम के साथ चेंज कर देते हैं। तो इस दफ़ा हमने कॉलम 2 और कॉलम 3 को एक दूसरे के साथ एक्सचेंज किया और बाहर एक दफ़ा फिर नेगेटिव साइन लगाया। और यहाँ पे मैं ये करता हूँ कि एक्स वाई जेड तो हमने कॉमन लिया हुआ है, उसके साथ मैं कॉलम 3 से अल्फ़ा भी कॉमन ले सकता हूँ क्योंकि अल्फ़ा कॉलम 3 में सबके पास कॉमन है। तो 1 1 1 एक्स वाई जेड और एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर। तो ये टेकिंग अल्फ़ा कॉमन फ्रॉम कॉलम 3। अब ऐसा करने से ये जो दोनों डिटरमिनेंट हैं ये एक जैसे बन चुके हैं, ये माइनस माइनस प्लस हो गया। तो मैं इनको कॉमन लेता हूँ 1 1 1 एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। यहाँ पे हमारे पास 1 बच गया क्योंकि ये तो +1 हो चुका है, तो इसी को ही अगर हम कह दें कि ये हमने लिख दिया और यहाँ पे हमारे पास अल्फ़ा एक्स वाई जेड रह गया। तो ये टेकिंग डिटरमिनेंट कॉमन, क्योंकि डिटरमिनेंट की वैल्यू एक रियल नंबर की तरह की होती है तो आप उसको कॉमन ले सकते हैं। अब हमारे पास ये जो ब्रैकेट है ये कंप्लीट हो गई और ये जो हमारे पास डिटरमिनेंट है इससे हम कोशिश करेंगे कि ये जो हमारा दूसरा बाकी फैक्टर्स हैं एक्स माइनस वाई वाई माइनस जेड और जेड माइनस एक्स ये बन जाए। अब हम इसकी सिंप्लीफिकेशन की खातिर ये कर सकते हैं कि R2 में से अगर मैं R3 माइनस कर दूं ताकि नहीं R1 में से R2 अगर माइनस कर दूं क्योंकि मुझे x माइनस वाई चाहिए और y माइनस जेड चाहिए, और R2 में से R3 माइनस कर दूं तो ये बनेगा 0 x माइनस वाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और यहाँ पे भी 0 y माइनस जेड और वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर और ये 1 z और z स्क्वायर जो है वो मैं एज इट इज़ लिखता हूँ। तो 1 प्लस अल्फ़ा एक्स वाई जेड एज इट इज़। अब हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर के जो है वो फैक्टर्स बनते हैं। तो इसको फर्दर सिंप्लीफाई करने की खातिर हम ये कर सकते हैं कि एक्स माइनस वाई हम कॉमन ले लें पहले रो से। तो पहले रो से कॉमन लेने की सूरत में यहाँ पे 0 यहाँ पे 1 और एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के जो फैक्टर्स बन रहे हैं एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई, तो यहाँ पे एक्स प्लस वाई रह जाएगा। दूसरे रो से अगर हम वाई माइनस जेड कॉमन ले लें तो यहाँ पे 0 यहाँ पे 1 और यहाँ पे वाई प्लस जेड और वाई माइनस जेड में से वाई प्लस जेड रह जाएगा और ये जो है 1 जेड और जेड स्क्वायर एज इट इज़। तो ये हमने टेकिंग x माइनस वाई एंड y माइनस जेड कॉमन फ्रॉम R2 एंड R3। ऐसा करने से x माइनस वाई और y माइनस जेड, अब हम इसको कॉलम 1 से अगर एक्सपेंड कर दें तो ये 0 0 एलिमेंट्स तो रह गए, इनके साथ जो मल्टीप्लाई होगा वो भी 0 बन जाएगा। यहाँ पे जो हमारे पास एलिमेंट है उसको हम बाहर लिखते हैं और 1 इंटू जेड स्क्वायर इज़, इसका रो कॉलम छोड़ के हमारे पास जो 4 एलिमेंट बचेंगे वो ये वाले बचेंगे। तो 1 इंटू वाई प्लस जेड और -1 इंटू एक्स माइनस वाई, तो माइनस एक्स माइनस वाई हो जाएगा। और ये जो दूसरा फैक्टर है 1 प्लस अल्फ़ा एक्स वाई जेड ये एज इट इज़। तो x माइनस वाई वाई माइनस जेड और यहाँ पे हमारे पास प्लस वाई और माइनस वाई कैंसिल, सो z माइनस एक्स
1 प्लस अल्फ़ा एक्स वाई जेड, जो कि हमारी राइट हैंड साइड के बराबर है। और फिफ्थ पार्ट में इसको लेफ़्ट साइड को राइट साइड के इक्वल प्रूव करने के लिए हमारी जो यहाँ पे स्ट्रेटजी है वो ये है कि ए से मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं जो हमारे पास कॉलम नंबर 3 है। तो बाकी जो हमारे पास कॉलम्स हैं उनको एज इट इज़, फ़िलहाल इसको भी एज इट इज़ जो कॉलम 3 है तो इसमें ए से मल्टीप्लाई भी और डिवाइड भी किया, 1 प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 2b 2ab, और यहाँ पे 2b 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 2a। अब ये जो ऊपर वाला a है उसको हम कॉलम 3 के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 2ab 2a 1 माइनस a 1 प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 2b 2ab। इसको अगर मैं के साथ मल्टीप्लाई करूँ तो ये 2ab बनेगा, ये बनेगा a माइनस ए क्यूब माइनस ए बी स्क्वायर। इसको अगर मैं के साथ मल्टीप्लाई करूँ तो माइनस 2a स्क्वायर। तो ये हमने a को मल्टीप्लाई कर दिया कॉलम 3 के साथ। अब मैं ये करता हूँ कि ये जो रो है इसको, ये जो कॉलम है इसको कॉलम 1 से माइनस करता हूँ। तो 2ab माइनस 2ab 0, 2a माइनस a बन गया, और यहाँ पे इन दोनों के साइन जो वो चेंज हो जाएंगे, तो 2a माइनस a तो a, और ये माइनस a क्यूब प्लस a क्यूब, और ये जो हमारे पास a स्क्वायर बी स्क्वायर है इसका साइन भी प्लस, तो a बी स्क्वायर। इसी तरीके से 1 माइनस a में से जब हम इसको माइनस 2a स्क्वायर को माइनस करते हैं, अच्छा ये तो 1 माइनस a, ये गलत लिखा है, 1 माइनस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पे 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो इसमें से जब 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर में से इसको माइनस करते हैं तो जो हमारे पास वैल्यू है वो बनेगा 1 एज इट इज़, माइनस ए स्क्वायर और प्लस 2a स्क्वायर से प्लस ए स्क्वायर, और ये प्लस बी स्क्वायर जो है वो एज इट इज़। तो ये जो हमने ऑपरेशन किया वो कॉलम 1 में से कॉलम 3 को माइनस कर दिया, और ये जो हमारे पास बाकी कॉलम्स हैं उनको मैं एज इट इज़ लिखता हूँ 1 प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 2b 2ab, और यहाँ पे भी हमारे पास 2ab, और बल्कि इन तीनों में से भी अब अगर मैं a को कॉमन लेके बाहर लिख दूँ तो हम ये कर सकते हैं। इसी स्टेप में चलें, इस स्टेप में करना मुनासिब नहीं होगा, फ़िलहाल इसको अगले स्टेप में करते हैं। तो फ़िलहाल मैं इसको एज इट इज़ लिखता हूँ प्लस 2ab a माइनस ए क्यूब माइनस ए बी स्क्वायर और माइनस 2a स्क्वायर। तो यहाँ पे अब जो है मैं दो काम करता हूँ, एक तो ये करता हूँ कि ये जो यहाँ पे a है कॉलम 3 के अंदर उसको मैं कॉमन ले लेता हूँ। जब ये मैंने कॉमन लिया तो इसके एलिमेंट्स अगर मैं पहले लिख दूँ तो ये बनेगा जी अब 2b, और a हम इसे कॉमन ले चुके हैं, लिहाजा यहाँ पे हमारे पास 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि जिस तरह ऊपर वो पहले फॉर्म में था उसी फॉर्म में हम इसको दोबारा लिख रहे हैं, और यहाँ पे ये माइनस 2a आ गया। ये हमने एक काम किया। दूसरा काम ये करते हैं कि जो कॉलम 1 है उसके यहाँ पे सेकंड एलिमेंट के अगर मैं फैक्टर्स बना दूँ तो 0 एज इट इज़, यहाँ पे a कॉमन 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और नीचे जो हमारे पास एलिमेंट है 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये एज इट इज़। तो ये दो काम हमने जो है ख़ास तौर पे किए कॉलम 1 के साथ और कॉलम 3 के साथ, और इस पूरे सूरत हाल में जो हमारे पास कॉलम 2 है वो एज इट इज़ रहा। तो 1 प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 2b, और फिर हमारे पास 2ab। तो ये हमने टेकिंग ए कॉमन फ्रॉम दिस वाज कॉलम 3, और ये जो हमने ए कॉमन लिया उसको मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो सिर्फ एक ही एलिमेंट से कॉमन लिया। इसका फ़ायदा ये होगा कि ये ए और ये आपस में कैंसिल हो गए।
उसके बाद यहाँ पे जो कॉलम 1 बन रहा है उसका पहला एलिमेंट है 0, दूसरा एलिमेंट भी 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और तीसरे एलिमेंट में भी 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है। तो मैं इसको अब कॉमन ले लेता हूँ, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये कॉमन लेने से हमारा जो पहला कॉलम है वो बन जाएगा 0 ए एंड 1, क्योंकि ए 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जो है वो हम कॉमन ले चुके हैं। तो हमारे पास 0 में तो आप कुछ भी कॉमन ले सकते हैं, बाकी जो हमारे पास एलिमेंट्स थे उनमें अब 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मज़ीद लिखने की ज़रूरत नहीं है। और बाकी जो दो हमारे पास कॉलम है वो एज इट इज़, तो 1 प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसी तरीके से यहाँ पर -2b, ये 2ab और ये 2b, 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और ये -2a। तो टेकिंग 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमन फ्रॉम कॉलम 1, ये जो है हमारे पास इस स्टेप की जस्टिफिकेशन हो गई। इससे अगले स्टेप में मैं ये करना चाहता हूँ कि कॉलम 1 में से एक कॉमन लेना चाहता हूँ, लेकिन उससे पहले जो है वो यहाँ पे 1 को जो है वही बनाने की ज़रूरत है। एक्सक्यूज़ मी। तो 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एज इट इज़, और अब जो है वो मैं ए के साथ डिवाइड भी करता हूँ और ए के साथ मल्टीप्लाई भी करता हूँ। 0 प्लस 1 प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 2b एज इट इज़ a माइनस 2b, और 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर भी एज इट इज़। और इसको जब मैं a के साथ मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये a1 जो है a बन जाएगा, ये बनेगा 2a स्क्वायर भी और ये बनेगा -2a स्क्वायर। तो ये हमने कॉलम रो 3 को मल्टीप्लाई कर दिया a के साथ, और बाहर भी हमने जो है वो 1/a यानी कि R3 को हमने मल्टीप्लाई किया a/a के साथ, और जो एक a है वो बाहर लिखा और जो दूसरा a है उसको अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। तो मेरे ख्याल यही लिखना ही काफ़ी है कि R3 इंटू a। अच्छा जी, अब हमारे पास ये जो मेरे पास कॉलम है इसको मैं 1 1 की शेप दे सकता हूँ। तो 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और अब जो a हमने मल्टीप्लाई किया था, मल्टीप्लाई तो रो 3 के साथ किया था, लेकिन कॉमन जो है हम वो कॉमन कॉलम 1 से ले रहे हैं। तो इससे ये जो पहला कॉलम है 0 एज इट इज़, ये 1 और ये 1 हो गया। तो ये असल में हमारा मकसद था कि इस डिटरमिनेंट को ज़रा सिंपल बनाया जाए। तो 1 प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एज इट इज़ माइनस 2b एज इट इज़, 2a स्क्वायर b जो है वो एज इट इज़, 2b एज इट इज़, 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एज इट इज़ और -2a स्क्वायर जो है वो एज इट इज़। अब हम इसे कोई से काट देते हैं। ये हमने किया ये टेकिंग जो है टेकिंग ए कॉमन फ्रॉम कॉलम 1। अच्छा, अब हम ये कर सकते हैं कि इसको मज़ीद थोड़ा हल्का बनाने की खातिर इस 1 में से इस 1 को अगर माइनस कर दें तो हमारा डिटरमिनेंट जो है वो थोड़ा सा मज़ीद सिंपल हो जाएगा और फिर उसकी एक्सपेंशन जो है वो आसान हो जाएगी। तो 0 1 प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 2b एज इट इज़। अब मैं यूँ करता हूँ कि R2 में से R3 को माइनस कर रहा हूँ। तो 1 माइनस 1 0, और -2b में से -2a स्क्वायर b माइनस, इसमें से जब इसको माइनस करेंगे तो 1 माइनस ए स्क्वायर और +2a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर हो जाएगा, और ये जो -b स्क्वायर है वो एज इट इज़। और ये जो हमारे पास रो 3 के एलिमेंट्स हैं उनको हम एज इट इज़ लिखेंगे। तो अब डिटरमिनेंट जो है वो इतना सिंपल हो चुका है कि हम अगर उसकी एक्सपेंशन करें कॉलम 1 के ज़रिए से तो सिर्फ ये 1 बाहर लिखने की ज़रूरत होगी और बाकी नंबर्स को हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। तो उसकी खातिर ये हमारे पास इसकी सिंप्लीफाइड फॉर्म आ चुकी है। इसका अगर मैं सिंप्लीफाई करूं, अगर मैं रो 3 के ज़रिए से इसकी एक्सपेंशन करूं तो
कॉलम 1 के जैसे इसकी एक्सपेंशन करूँ तो ये जो 2 ज़ीरोज़ हैं, अब इसको जो है 1 को मैं बाहर लिखता हूँ और पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होल स्क्वायर, ये वाली वैल्यू जो इस साथ मल्टीप्लाई होगी तो इसका जो माइनस साइन है वो बाहर निकल के जो फार्मूले का माइनस उसको प्लस कर देगा, और ये जो 2b है ये इन दोनों के साथ यानी कि 2b के साथ और 2a स्क्वायर b के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये जो हमने इन यानी कि इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है क्रॉस मल्टीप्लाई में, तो उसके हिसाब से मल्टीप्लाई किया और ये जो नेगेटिव साइन है दोनों का वो फार्मूले के नेगेटिव साइन की वजह से मैंने डायरेक्ट प्लस कर दिया। अब इसको मैं लिखता हूँ 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ज़ाहिर है मुझे इसका क्यूब बनाना है जो कि हमारा टारगेट है, तो मैं उसकी खातिर इसकी एक्सपेंशन करता हूँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और प्लस 2ab। इसको मैं डायरेक्ट भी कर सकता था लेकिन आपने ये वाला फार्मूला बड़े दिनों के बाद किया होगा, मैट्रिक लेवल पे हमने किया था, इसलिए मैं इसको कम्प्लीटली एक्सपेंड कर रहा हूँ। तो 2 इंटू 1 इंटू ए स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और प्लस 2 इंटू माइनस बी स्क्वायर इंटू 1, ये हमारे पास ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर का फार्मूला है। इनको जब अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारे पास बनेगा प्लस 4b स्क्वायर और प्लस 4a स्क्वायर बी स्क्वायर। अब इसके एक्सपेंशन से बनेगा 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ये 1 प्लस a4 प्लस b4 और प्लस 2a स्क्वायर और माइनस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर और माइनस 2b स्क्वायर और यहाँ पे प्लस 4b स्क्वायर और प्लस 4a स्क्वायर बी स्क्वायर। अब ये जो इस बी स्क्वायर का माइनस साइन है वो इसके साथ ख़त्म हो जाएगा और इसका जो माइनस साइन है वो इसके साथ ख़त्म हो जाएगा, लिहाजा हमारे पास सिर्फ पॉजिटिव साइन रह जाएंगे। तो 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और 1 प्लस a4 प्लस b4 और उसके बाद जो है वो हमारे पास जो 2a स्क्वायर है उसको मैं लिख देता हूँ। उसके बाद जो माइनस 2b स्क्वायर और प्लस 4b स्क्वायर से प्लस 2b स्क्वायर है उसको मैं लिख देता हूँ, बल्कि तरतीब के हिसाब से तो मुझे ये वाला लिखना चाहिए 2b स्क्वायर और a स्क्वायर। चलिए इसको मैं लिख देता हूँ पहले कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर 2ab प्लस 2bc और फिर प्लस 2ca। तो उसमें हमारे पास जो b स्क्वायर है 2b स्क्वायर वो इन दोनों को प्रोसेस करके हमारे पास 2b स्क्वायर वो भी पॉजिटिव आ गया। तो हमारे पास जितने भी साइन इन्वॉल्व हैं वो सारे पॉजिटिव हैं, यानी कि इनको हम फार्मूले के मुताबिक अगर एडजस्ट करना चाहें तो लिख सकते हैं कि ये 1 का स्क्वायर हो गया, ये a स्क्वायर का स्क्वायर हो गया, ये b स्क्वायर का स्क्वायर हो गया। 2a स्क्वायर को हम 2 इंटू ए स्क्वायर इंटू 1 लिख सकते हैं, 2b स्क्वायर a स्क्वायर को 2 इंटू ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर लिख सकते हैं और इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू बी स्क्वायर इंटू 1। लिहाजा फार्मूले के मुताबिक ये बना 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होल स्क्वायर। तो अब इसका पावर 1 और इसका पावर 2 दोनों को ऐड करने से 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होल क्यूब, जो कि हमारी राइट हैंड साइड है। तो इन सवालों की ठीक ठाक प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तब जो है वो ये सवाल आप आसानी से कर सकेंगे। 6 पार्ट के लिए अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो मैं यूँ करता हूँ कि ये जो सेकंड कॉलम है इसके जो एलिमेंट्स हैं 1 1 उनको 0 बनाने की कोशिश करते हैं। तो लेफ़्ट हैंड साइड में और 2 में से अगर मैं और 1 में से अगर और 2 माइनस कर दूँ तो 3a माइनस 2a माइनस 1 ये बनेगा a माइनस 1 1 माइनस 1 0। 2a प्लस 1 में से अगर a प्लस 2 माइनस करें तो 2a माइनस a और 1 माइनस 2 माइनस 1। इसी तरीके से और 2 में से और 3 को अगर माइनस करें तो 2a प्लस 1 में से जब 3 माइनस करें तो ये बनेगा 2a और 1 माइनस c से माइनस 2 1 माइनस 1 0।
और a प्लस 2 में से जब 2 माइनस करेंगे तो यहाँ पे सिर्फ a रह जाएगा। और ये जो हमारे पास थर्ड रो है उसको हम एज इट इज़ लिखते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास जो फर्स्ट रो बनी है उसमें से a-1 कॉमन लिया जा सकता है। ये 1 बन जाएगा, 0 0 हो जाएगा, 0 एज इट इज़, और a-1 1 हो जाएगा। तो 2a-2 3 0 1, और यहाँ पे a and 2, तो ये टेकिंग a-1 कॉमन फ्रॉम R1। अब जो a-1 है वो एज इट इज़, और इसकी अगर मैं कॉलम 2 के से एक्सपेंशन कर दूं तो ये जो दो एलिमेंट्स हैं वो तो 0 0 हो गए, अलबत्ता इसकी जो पोजीशन है वो बन रही है थर्ड रो सेकंड कॉलम, लिहाजा -1 साइन चेंज करके उसके बाद इसका रो कॉलम छोड़ दें तो हमारे पास जो 4 एलिमेंट्स बचते हैं वो ये वाले बचते हैं। 1 इंटू ए इज़ ए, और ये 1 इसका साइन चेंज कर देंगे क्योंकि साइन माइनस, और -1 इंटू 2a-2। तो ये हमारे पास सिंप्लीफाई करने से a-1 और -1, और ये बनेगा a-2a और +2। तो a-1 -1 और -a +2। अगर इसमें से -1 हम कॉमन ले लें तो बाहर का नेगेटिव साइन ख़त्म हो जाएगा, लिहाजा a-1 इंटू a-2 विच इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। और सेवन्थ पार्ट में अगर मैं लेफ़्ट हैंड साइड पे जो डिटरमिनेंट है इसको सिंपल बनाना चाहता हूँ तो किसी एक रो या कॉलम को के एलिमेंट को 0 बनाने की कोशिश में ये किया जा सकता है कि ये b और c अगर इसमें से माइनस कर दिए जाएं, यानी कि रो 1 में से अगर मैं रो 2 और रो 3 के एलिमेंट्स प्लस करके माइनस कर दूं तो ये बन जाएगा 0। इस तरीके से इसमें से इन दोनों को प्लस करके माइनस किया जाए तो ये बनेगा a-2c और प्लस से इसी तरीके से इसमें से अगर माइनस किया जाए तो ये बनेगा a-2b + a। तो ये हमने रो 1 में रो 2 और रो 3 के एलिमेंट्स को प्लस करके और रो 1 में से माइनस कर दिया। इस सूरत में जो हमारे पास बाकी जो दो रोज़ हैं b c + a और b, और यहाँ पे c और a + b ये एज इट इज़ रहेंगी। इससे हमारे पास ये बनता है 0, और a-a जो है ये कट जाएगा, बाकी -2c रह जाएगा। a के साथ कट जाएगा, -2b रह जाएगा। यहाँ पे b बचा, यहाँ पे c, यहाँ पे c + a और यहाँ पे c, और यहाँ पे b और यहाँ पे a + b। अच्छा, अब ये किया जा सकता है कि इसकी एक्सपेंशन कर दी जाए। तो एक्सपेंडिंग बाय रो 1, तो पहला एलिमेंट तो 0 है, लिहाजा उसको तो हम नहीं लिखेंगे, और इसको 0 बनाने का मकसद यही था कि डिटरमिनेंट जो हमारे लिए ज़रा आसान हो जाए इसकी एक्सपेंशन। -2c का साइन चेंज करके लिखेंगे +2c, इसका रो कॉलम छोड़ के b इंटू a + b, तो ba और +b², और उसके बाद ये जो दो एलिमेंट्स मल्टीप्लाई होंगे तो b इंटू c इज़ -bc, और इसके बाद -2b एज इट इज़, और यहाँ पे हमारे पास इसका रो कॉलम छोड़ के b इंटू c इज़ bc, और c जो है हम इसका साइन नेगेटिव करके -c, सो -c² एंड -ca। ये इसकी फर्स्ट रो से एक्सपेंशन हो गई। इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो 2abc और +2cb² -2bc², और -2b को अंदर मल्टीप्लाई करें तो
2b² प्लस 2bc² और माइनस माइनस प्लस 2bca। अच्छा, अब होना ये चाहिए कि इन दो के अलावा बाकी सब कुछ कैंसिल हो जाए। तो ये है जी प्लस 2bc² और ये है माइनस 2bc², ये इसके साथ कैंसिल हो गया। ये है प्लस 2cb² और ये है माइनस 2b², ये इसके साथ कैंसिल हो गया। लिहाजा हमारे पास जो बाकी बचा ये दो एलिमेंट्स, इनको ऐड करके 4abc लिखा जा सकता है, जो कि हमारी राइट हैंड साइड के बराबर है। तो 7 पार्ट है, इसके अंदर 8 पार्ट। इसमें राइट साइड को हासिल करने की खातिर मैं पहले स्टेप में ए बी सी के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देता हूँ लेफ़्ट हैंड साइड को, और बाकी वैल्यूज़ जो हैं वो एज इट इज़ माइनस बी सी a² ac a² ab b² bc माइनस ac b² ab और c² प्लस bc c² ac माइनस ab। अब पहली रो को पहले कॉलम ए के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, दूसरी रो को रो 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं और सी को रो 3 के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। अगर पहली रो को ए के साथ मल्टीप्लाई करें तो माइनस abc ab² प्लस abc ac² प्लस abc। दूसरी रो को अगर हम बी के साथ मल्टीप्लाई करें तो a² b प्लस abc माइनस abc bc² प्लस abc। और तीसरी रो को अगर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं सी के साथ तो a² c प्लस abc और b² c प्लस abc और माइनस abc। तो इसमें जो याद रखा जा सकता है वो ये है कि जहाँ जहाँ पे भी हमारे पास दो टर्म्स ए या बी या सी में से दो लेटर्स मौजूद हैं तो तीसरे लेटर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं ताकि ए बी सी का जो कॉम्बिनेशन है वो कंप्लीट हो जाए। मिसाल के तौर पर यहाँ पे बी सी था तीनों टर्म्स में तो हमने उसको ए के साथ मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे ए सी था तीनों टर्म्स में तो हमने उसको बी से मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे ए बी है तो हमने सी से मल्टीप्लाई किया। अब जो बाहर लिखा हुआ ए बी सी है उसको ख़त्म करने की खातिर हम पहले कॉलम से ए कॉमन लेते हैं, दूसरे कॉलम से बी कॉमन लेते हैं और तीसरे कॉलम से सी कॉमन लेते हैं। तो पहले कॉलम से ए कॉमन लेने की सूरत में ये बनेगा माइनस बी सी ए बी और ए कॉमन लेने के बाद यहाँ पे बी सी बचा, यहाँ पे ए सी बचा और यहाँ पे बी सी बचा। इसके बाद यहाँ पे हमारे पास अगर हम बी कॉमन ले लें इस दूसरे कॉलम से तो ये ए बी बचा, ये ए सी बचा और यहाँ पे माइनस ए सी बी सी और प्लस ए सी। सी कॉमन लेने से थर्ड कॉलम से हमारे पास बचेगा ए सी प्लस ए बी, बी सी प्लस ए बी एंड माइनस ए बी। ये हमने जो है कॉमन लिया जो है ए R1 से, बी R2 से सॉरी C1 से और बी C2 से और सी R3 से। तो स्ट्रेटजी यहाँ पे यही है कि पहली रो दूसरी रो और तीसरी रो को हमने कॉरस्पॉन्डिंगली ए बी सी के साथ पहले मल्टीप्लाई किया और फिर पहले कॉलम दूसरे कॉलम और तीसरे कॉलम से कॉरस्पॉन्डिंगली ए बी सी जो वो कॉमन लिया।
अब ये ए बी सी इस ए बी सी के साथ कैंसिल हो जाएगा। और अब जो हमारे पास डिटर्मिनेंट बना है, अगर हम इन तीनों एलिमेंट्स को आपस में ऐड कर दें तो माइनस बी सी प्लस बी सी को काट देगा और हमारे पास ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए रह जाएगा। तो माइनस बी सी और प्लस बी सी कट गए और बाकी जो हमारे पास तीन टर्म्स हैं वो यहाँ पे आ जाएंगे। ये कुछ इन तीनों को भी आपस में ऐड करने से आएगा, यानी कि माइनस ए सी प्लस ए सी को काट देगा और यहाँ पे ए बी प्लस बी सी प्लस सी आ गया। इसी तरीके से इन तीनों जो हमारे पास टर्म्स हैं इनको आपस में ऐड करें, माइनस ए बी प्लस ए बी को काट देगा और बाकी हमारे पास ए बी प्लस बी सी प्लस सी आ जाएगा। और इस सूरत में हमारे पास जो बाकी दो रोज़ हैं वो एज इट इज़ ए बी प्लस बी सी माइनस ए सी बी सी प्लस ए सी प्लस बी सी प्लस ए सी एंड माइनस ए बी। अब ये जो हमने R1 के अंदर R2 और R3 को ऐड किया है तो इससे हमारे पास रो 1 के सारे एलिमेंट सेम हो गए हैं। तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए अब हम रो 1 से कॉमन ले सकते हैं और ऐसी सूरत में हमारे पास फर्स्ट रो में सिर्फ 1 1 1 रह जाएगा। यहाँ पे ए बी प्लस बी सी ए सी प्लस बी सी, यहाँ पर माइनस ए सी बी सी और यहाँ पे ए के साथ सी भी है, बी सी प्लस ए सी, यहाँ पे बी सी प्लस ए बी, यहाँ पे माइनस ए बी। तो ये टेकिंग ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए कॉमन फ्रॉम R1। अब हमारे पास जो डिटरमिनेंट की शक्ल बनी है तो उसमें चूँकि फर्स्ट रो में 1 1 1 आ चुका है तो उसको सिंपल बनाया जा सकते हैं, यानी कि मैं कॉलम 2 से और कॉलम 3 से अगर कॉलम 1 को माइनस कर दूं तो ये दोनों एलिमेंट ज़ीरो हो जाएंगे, लिहाजा इसकी एक्सपेंशन जो है वो आसान हो जाएगी। तो ये हमारा लास्ट डिटरमिनेंट है और अब हम ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए एज इट इज़, कॉलम 1 जो है वो भी एज इट इज़ ए बी प्लस बी सी ए सी प्लस बी सी, कॉलम 2 से कॉलम 1 को माइनस कर लें तो 1 माइनस 1 ज़ीरो हो जाएगा, माइनस ए सी माइनस ए बी माइनस बी सी। इसमें से इसको जब माइनस करेंगे तो हमारे पास इन दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे। बी सी और ए सी से जब ए सी प्लस बी सी माइनस करेंगे तो यहाँ पे ज़ीरो आ जाएगा क्योंकि ये दोनों टर्म्स एक तरह की हैं। इसी तरीके से ये हमने क्या किया जी, रो 2 माइनस कॉलम 2 माइनस कॉलम 1, और इसी तरीके से अब हम कॉलम 3 में से कॉलम 1 को माइनस कर रहे हैं तो 1 माइनस 1 ज़ीरो, बी सी प्लस ए बी में से बी सी प्लस ए बी माइनस करेंगे तो ये भी ज़ीरो, और इसमें से इसको माइनस करेंगे तो माइनस ए बी माइनस ए सी और माइनस बी सी। और ये हमारे पास जो है जब ऑपरेशन कंप्लीट हो गया तो अब सिंपलीफाई करने की खातिर हमने सिर्फ ये करना है कि जो फर्स्ट रो है उसके ज़रिए से हम एक्सपेंड करते हैं। तो एक्सपेंडिंग बाय फर्स्ट रो, फर्स्ट रो का एलिमेंट 1 जो है ये बाहर आ जाएगा, इनके जो नेगेटिव साइन है वो कॉमन ले लें और इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो इसका नेगेटिव साइन भी कॉमन आ जाएगा इसका, और दोनों माइनस माइनस एक दूसरे साथ मल्टीप्लाई होके प्लस हो जाएंगे। तो हमारे पास ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए होल स्क्वायर हो जाएगा। नेगेटिव साइन इसका और इसका दोनों ने एक दूसरे को कैंसिल कर दिया, और फिर उसके बाद जब हम इन 0 0 का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो उससे ज़ीरो ही आएगा।
बाकी दो एलिमेंट्स ऑलरेडी ज़ीरो हैं, उनको लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो हमारे पास ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, इस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए होल स्क्वायर के साथ मिलके ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए होल क्यूब हो गया, जो कि हमारी राइट हैंड साइड है। 9 पार्ट के लिए भी लेफ़्ट हैंड साइड को पहले मैं ए बी सी के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड करता हूँ, तो जो बाकी टर्म्स हैं वो एज इट इज़, फर्स्ट कॉलम, उसके बाद सेकंड कॉलम, उसके बाद थर्ड कॉलम, अब यहाँ पे ए बी सी जो डिनोमिनेटर वाला है उसको एज इट इज़, और ऊपर जो ए है उसको हम फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इनफैक्ट फर्स्ट रो से मल्टीप्लाई कर देते हैं, जिससे हमने पिछले सवाल में किया कि ए को रो 1 के साथ, बी को रो 2 के साथ और सी को रो 3 के साथ। यहाँ पे b प्लस सी है, ए की कमी है, ए के साथ मल्टीप्लाई करने से ए इंटू बी प्लस सी होल स्क्वायर हो जाएगा। इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे ए के साथ तो ए स्क्वायर बी, और इसको ए के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो सी ए स्क्वायर। इस तरीके से सेकंड रो को जब बी से मल्टीप्लाई करते हैं तो ए बी स्क्वायर, और यहाँ पे b इंटू ए प्लस सी होल स्क्वायर, इसको जब हम b के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो b स्क्वायर सी, और थर्ड रो को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं c के साथ तो ए सी स्क्वायर, यहाँ पे बी सी स्क्वायर, और यहाँ पे c इंटू ए प्लस बी होल स्क्वायर। अच्छा, अब ये हमारे पास जो वैल्यू आई है, इसमें मैं फर्स्ट कॉलम से ए कॉमन ले लेता हूँ, सेकंड कॉलम से बी कॉमन ले लेता हूँ, और थर्ड कॉलम से सी कॉमन ले लेता हूँ, जिस तरह हमने पिछले क्वेश्चन में किया था। तो ए कॉमन लेने से और बी कॉमन लेने से और सी कॉमन लेने से ये तो कैंसिल हो जाएंगे। अब पहले कॉलम में से ए ख़त्म हो चुका है, तो ये बी प्लस सी होल स्क्वायर, ये बी स्क्वायर, ये सी स्क्वायर, इस तरीके से ये ए स्क्वायर, ये बी प्लस सी होल स्क्वायर, सॉरी ए प्लस सी होल स्क्वायर, और यहाँ पे सी स्क्वायर, ये बनेगा ए स्क्वायर और बी स्क्वायर, और यहाँ पे ए प्लस बी होल स्क्वायर। अब हम ये करते हैं कि इसको ए प्लस बी प्लस सी जो कि हम अपने आंसर में के लिए चाहिए, उसको अगर हम ए स्क्वायर से बी प्लस सी होल स्क्वायर माइनस कर दें तो उसके जो फैक्टर बनेंगे उसमें से एक फैक्टर ए प्लस बी प्लस सी होगा। तो मैं बी प्लस सी होल स्क्वायर, और यहाँ पे यानी कि पहला कॉलम तो एज इट इज़, दूसरे कॉलम में से हम पहला कॉलम माइनस कर रहे हैं, तो यहाँ पे C2 माइनस C1, और इसी तरीके से हम C3 माइनस C1 करेंगे। तो यहाँ से भी b प्लस सी होल स्क्वायर से भी अगर मैं माइनस करूँ माइनस बी स्क्वायर और सी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, तो और यहाँ पे भी इस तरह से ए स्क्वायर माइनस बी प्लस सी होल स्क्वायर, और यहाँ पे बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। अब ऐसा करने से मेरे पास जो इसके फैक्टर बनेंगे वो हैं बी प्लस सी होल स्क्वायर, बी स्क्वायर, सी स्क्वायर। इसके फैक्टर बनेंगे जी ए प्लस बी प्लस सी और ए माइनस बी माइनस सी। इसकी वजह ये कि डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर्स है, तो जब हम डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर को डील करते हैं तो एक दफ़ा प्लस करके एक दफ़ा माइनस करके लिखते हैं। इस तरीके से यहाँ पे भी ये ए है, ए प्लस सी और प्लस बी, और यहाँ पे ए प्लस सी माइनस बी। ये नीचे वाला जो फैक्टर टर्म है ये ज़ीरो हो जाएगी, और यहाँ पे भी ए प्लस बी प्लस सी और ए माइनस बी माइनस सी, यहाँ पे ज़ीरो, और यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी
एंड ए प्लस बी माइनस सी। अब ए प्लस बी प्लस सी कॉलम 3 से भी कॉमन लिया जा सकता है, और ए प्लस बी प्लस सी कॉलम 2 से भी कॉमन लिया जा सकता है, क्योंकि थर्ड एलिमेंट जब वो 0 है, 0 में से आप कुछ भी कॉमन ले सकते हैं। तो वो हमारे जो आंसर है या टारगेट है उसके हिसाब से हमें ए प्लस बी प्लस सी जो है वो बाहर चाहिए। तो इस हिसाब से मैं ए प्लस बी प्लस सी जो है वो सेकंड कॉलम से भी कॉमन ले लेता हूँ, और ए प्लस बी प्लस सी जो है वो थर्ड कॉलम से भी कॉमन ले लेता हूँ। यहाँ पे बचेगा बी प्लस सी होल स्क्वायर, बी स्क्वायर सी स्क्वायर, और यहाँ पे ए माइनस बी माइनस सी, यहाँ पर ए प्लस सी माइनस बी, और ज़ीरो एज इट इज़, क्योंकि ज़ीरो से तो आप कुछ भी कॉमन ले सकते हैं। ए प्लस बी प्लस सी हम कॉमन ले चुके हैं, बाकी रह गया ए माइनस बी माइनस सी, ये ज़ीरो, और यहाँ पर ए प्लस बी माइनस सी। तो ये टेकिंग ए प्लस बी प्लस सी कॉमन फ्रॉम कॉलम 2 एंड कॉलम 3। अब बाहर हमारे पास ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर की सूरत में पावर 2 कंप्लीट हो चुकी है, लेकिन हमें जो अपने आंसर में चाहिए वो पावर 3 चाहिए, और इसके अलावा 2abc भी चाहिए। तो उसकी खातिर इसको अगर हम डिटरमिनेंट को सिंपल बनाना चाहते हैं तो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc में से ये बी स्क्वायर और सी स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर दें। मतलब ये हुआ कि हम R1 में से R2 और R3 का सम माइनस कर रहे हैं। इसी तरीके से यहाँ पे a माइनस बी माइनस सी से जब इसको इन दोनों का सम माइनस करेंगे तो ये बनेगा माइनस ए माइनस सी और प्लस बी। इसी तरीके से a माइनस बी माइनस सी से जब इन दोनों का सम माइनस करेंगे तो इनके साइन भी चेंज हो जाएंगे, ये बनेगा माइनस ए माइनस बी प्लस सी। और बाकी जो तो हमारे पास कॉलम बाकी जो एलिमेंट्स हैं रो 2 के और रो 3 के वो एज इट इज़ बी स्क्वायर सी स्क्वायर ए प्लस सी माइनस बी और ज़ीरो, यानी कि ये हमारे पास एक ही टर्म है, ये भी हमारे पास एक ही टर्म है, ये भी हमारे पास एक ही टर्म है, और यहाँ पे ज़ीरो और यहाँ पर a प्लस बी और माइनस सी। अब हमारे पास कैंसिलेशन से यहाँ पे ये दोनों टर्म कैंसिल, और यहाँ पे माइनस बी और प्लस बी कैंसिल, प्लस ए माइनस ए से कैंसिल, माइनस सी प्लस सी से कैंसिल। तो सिंप्लीफिकेशन से ये बनता है a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर, और यहाँ पे जो बनता है 2ab, यहाँ पे माइनस 2c और यहाँ पे माइनस 2b, और यहाँ पे बी स्क्वायर सी स्क्वायर, और ये a प्लस सी माइनस बी ज़ीरो, यहाँ पे ज़ीरो और a प्लस बी और माइनस सी। तो अब ये किसी हद तक सिंपल हो चुका है डिटर्मिनेंट। तो हम इसमें से ये 2 जो है कॉमन ले सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे ये a b नहीं b c है, उसकी करेक्शन कर लेते हैं। 2 को मैं बाहर कॉमन ले लेता हूँ, a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर, और ये बना जी बी सी और माइनस सी माइनस बी, बी स्क्वायर सी स्क्वायर, और यहाँ पे a प्लस सी माइनस बी ज़ीरो, और यहाँ पे b ज़ीरो और a प्लस बी और माइनस सी, और ये टेकिंग कॉमन 2 फ्रॉम R1। इसकी फर्दर सिंप्लीफिकेशन के खातिर हम इसको रो 3 या कॉलम 3 से एक्सपेंड कर सकते हैं। अगर हम कॉलम 3 के जरिए से एक्सपेंड करें तो ये जो हमारे पास माइनस बी है इसका रो कॉलम छोड़ दें तो बी स्क्वायर इंटू ज़ीरो इज़ ज़ीरो, और ये माइनस सी स्क्वायर जब अंदर मल्टीप्लाई होगा तो माइनस सी स्क्वायर ए माइनस सी क्यूब
और माइनस माइनस प्लस सी स्क्वायर बी। अब उसके बाद हमारे पास जो अगला एलिमेंट है वो ज़ीरो है, उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, और उससे अगला एलिमेंट जो है वो है ए प्लस बी माइनस सी, और इसका रो कॉलम छोड़ दें तो बी सी इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, जिससे हमारे पास बनता है बी सी ए, और बी सी इससे मल्टीप्लाई हो तो बी सी स्क्वायर, और बी सी इससे मल्टीप्लाई हो तो माइनस बी स्क्वायर सी, और यहाँ पे माइनस सी साइन इसका चेंज हो जाएगा, माइनस से प्लस हो जाएगा, प्लस सी इंटू बी स्क्वायर। तो ये हमारे पास डिटरमिनेंट की जो एक्सपेंशन है, यानी कि एक्सपेंडिंग बाय कॉलम 3। अब यहाँ पे जो हमारे पास अब बी स्क्वायर सी और बी स्क्वायर सी अल्टरनेट साइन के साथ हैं, एक दूसरे के साथ कैंसिल हो जाएंगे। इसकी फर्दर सिंप्लीफिकेशन से हम ये कर सकते हैं कि b को हम अंदर मल्टीप्लाई कर दें, जिससे कि ये बनेगा सी बी सी स्क्वायर ए, और ये बनेगा बी सी क्यूब, ये बनेगा माइनस सी स्क्वायर बी स्क्वायर, और यहाँ पे हमारे पास जो बी सी ए है, इसको अगर इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो ए स्क्वायर बी सी, और बी सी ए को अगर मैं इसके साथ मल्टीप्लाई करूं तो प्लस बी स्क्वायर और सी ए, और बी सी ए को इसके साथ मल्टीप्लाई करूं सी के साथ तो माइनस बी सी स्क्वायर ए। अब बी सी स्क्वायर को अगर मैं इसके साथ मल्टीप्लाई करूं तो ए बी सी स्क्वायर, इसके साथ मल्टीप्लाई करूं तो प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर, और जो हमारे पास लास्ट टर्म है इसके साथ तो माइनस बी सी क्यूब। अब यहाँ पे सी स्क्वायर बी स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर ये एक दूसरे के साथ कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पे सी क्यूब बी और यहाँ पे भी सी क्यूब बी ये एक दूसरे के साथ कैंसिल हो जाएंगे। और इसके अलावा यहाँ पे जो बी सी स्क्वायर है ए, और ये यहाँ पे बी सी स्क्वायर ए, ये भी हमारे पास अल्टरनेट साइन के साथ हैं, ये भी कैंसिल हो जाएंगे। तो जो हमारे पास बाकी बचा ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी और ए बी सी स्क्वायर, इसमें से हम ए बी सी कॉमन ले सकते हैं। तो कॉमन लेने की सूरत में यह आएगा 2a प्लस बी प्लस सी, और ये जो तीन टर्म्स हैं इनमें से ए बी सी कॉमन ले लें तो इसमें a बच जाएगा, यहाँ पे b बच जाएगा, और इसमें हमारे पास c बच जाएगा। तो ये बनेगा 2abc, और a ये इसके ऊपर होल स्क्वायर था, तो ए बी सी इंटू ए प्लस बी प्लस सी, इसका पावर 2 और इसका पावर 1 मिलकर पावर 3 हो जाएगा, जो कि राइट हैंड साइड के बराबर है। टेंथ पार्ट के लिए जो लेफ्ट हैंड साइड है, इसमें रो 1 को अगर हम सिंपल बनाने की खातिर इसमें से रो 2 और रो 3 को माइनस कर दें तो ये बनेगा b प्लस सी और माइनस सी माइनस ए माइनस बी, इस तरीके से q प्लस आर माइनस बी माइनस क्यू, इस तरीके से y प्लस जेड माइनस जेड माइनस एक्स माइनस वाई। और फिलहाल यानी कि अब हमारे पास एक टर्म हो गई, और जो बाकी रो 2 और रो 3 की टर्म्स हैं वो मैं एज इट इज़ लिखता हूँ, सी प्लस ए और ए प्लस बी, आर प्लस बी, पी प्लस क्यू, जेड प्लस एक्स प्लस वाई। अब यहाँ पे हमारे पास जो
प्लस सी है माइनस सी के साथ कैंसिल, और जो प्लस बी है माइनस बी के साथ कैंसिल। यहाँ पे भी हमारे पास माइनस आर प्लस आर के साथ कैंसिल, और जो प्लस क्यू है वो माइनस क्यू के साथ कैंसिल। इसी तरीके से y माइनस वाई के साथ कैंसिल, और माइनस जेड प्लस जेड के साथ कैंसिल। x है वो कैंसिल नहीं होगा। तो सिंप्लीफाई करने से हमारे पास जो इसकी शेप बनती है वो बनती है माइनस एंड माइनस ए माइनस 2a और माइनस 2p, माइनस पी एंड माइनस पी माइनस 2p, माइनस x और माइनस x माइनस 2x। और अब हमारे पास जो टारगेट है उसमें बी क्यू वाई वाली टर्म ऊपर है, तो यहाँ पे बी जो है वो थर्ड रो में है और क्यू भी जो है वो थर्ड रो में है, और वाई जो हमें सेकंड रो में चाहिए वो भी थर्ड रो में है। तो मैं ये करता हूँ कि यहाँ पे इस थर्ड रो को रो 2 की पोजीशन पर लेके जाता हूँ। तो a प्लस पी, p प्लस क्यू और x प्लस वाई, और ये जो मेरे पास रो 2 के एलिमेंट हैं उनको मैं रो 3 की जगह पे लेकर आता हूँ। c प्लस ए, r प्लस पी और z प्लस एक्स। तो ऐसा करने से हमारे पास चूँकि हमने रो 2 और रो 3 के एलिमेंट को एक दूसरे के साथ चेंज किया है तो बाहर नेगेटिव साइन लगेगा। अगले स्टेप में मैं माइनस 2 को कॉमन लेके बाहर निकाल देता हूँ, तो वो माइनस 2 इस माइनस 1 को प्लस 2 कर देगा। तो a p x और a प्लस p, p प्लस q और x प्लस y, c प्लस a, r प्लस p and z प्लस x। So taking common minus 2 from R1। अब हमारे पास हमारे टारगेट के मुताबिक ए पी और एक्स वो तो फर्स्ट रो के अंदर आ गया है। उसके अलावा हमें बी क्यू वाई चाहिए, तो बी ए प्लस बी से बी बनाया जा सकता है अगर हम ए को इस ए से माइनस कर दें। तो इसकी खातिर ए पी एक्स, सो ए प्लस बी माइनस ए, पी प्लस क्यू माइनस पी, एक्स प्लस वाई माइनस एक्स, ये हमने किया। और 2 में से और 1 को माइनस। इसी तरीके से हमें टारगेट के हिसाब से थर्ड रो में सी और जेड चाहिए, तो इस सी प्लस ए को सी करने की खातिर भी माइनस ए हम इसे माइनस कर देंगे, ये जो ए है। इसी तरीके से आर प्लस पी से इस पी को माइनस कर देते हैं, और z प्लस एक्स से इस एक्स को माइनस कर देते हैं, यानी कि R3 माइनस R1। तो ये प्लस ए माइनस ए से कैंसिल, प्लस पी माइनस पी से कैंसिल, प्लस एक्स माइनस एक्स से कैंसिल, ए माइनस ए से कैंसिल, और हमारे पास जो आंसर आ जाएगा, लिहाजा इससे हमारी जो राइट हैंड साइड है 2 ए पी एक्स और बी क्यू वाई और सी, अच्छा इसे नहीं, सी को काटा, सी को नहीं काटा, सी तो हमारा आंसर है। सी आर और जेड जो कि हमारी राइट हैंड साइड है वो कंप्लीट हो गए। और 12 पार्ट के प्रूफ के खातिर हमको ए बी डिटर्मिनेंट जो ए डिटर्मिनेंट बी डिटर्मिनेंट के इक्वल गिवन है, और ए इन्वर्स की जो वैल्यू है, ए इन्वर्स डिटर्मिनेंट की वैल्यू 1/a डिटर्मिनेंट, तो प्रूफ करना है कि 3/3 मैट्रिक्स की खातिर एडजॉइंट ऑफ ए जो है वो ए डिटर्मिनेंट के स्क्वायर के बराबर होगा। और जो स्टार्ट है वो ए इन्वर्स के फार्मूला से है कि ए इन्वर्स जो है वो 1/a डिटर्मिनेंट इंटू एडजॉइंट ऑफ ए के बराबर होता है। और अगर मुझे आइडेंटिटी मैट्रिक्स को बनाना है तो मैं दोनों तरफ ए से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, सो मल्टीप्लाइंग बाय
अब ए और ए इनवर्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर होते हैं ऑफ ऑर्डर 3, जिसको हम I3 भी कह सकते हैं। तो यहाँ पे a इंटू 1/a डिटर्मिनेंट इंटू एडजॉइंट ऑफ ए डिटर्मिनेंट को मैं दूसरी तरफ लेकर चला जाता हूँ। तो यहाँ पे इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। अब ए डिटर्मिनेंट चूँकि नंबर है तो उसको लेफ़्ट साइड राइट साइड पे लिखने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमारे पास जो है वो कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करेगा, क्योंकि ए डिटर्मिनेंट जो है वो हमारे पास एक रियल नंबर है। और बहरहाल मैं दोनों साइड पर जो है वो डिटर्मिनेंट भी ले लेता हूँ। तो टेकिंग डिटर्मिनेंट ऑन बोथ साइड्स, अब हमारे पास जो रिज़ल्ट बन रहा है उसके हिसाब से ए डिटर्मिनेंट मल्टीप्लाई होता है 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1 के साथ। तो और यहाँ पे भी जो ए और ए जॉइंट ऑफ ए के ऊपर जो डिटर्मिनेंट लगा है तो वो हमारे इस फार्मूले के मुताबिक जो कि हमको गिवन है कि ए बी डिटर्मिनेंट जो है वो ए डिटर्मिनेंट बी डिटर्मिनेंट के बराबर है, ए का डिटर्मिनेंट अलहदा हो जाएगा और एडजॉइंट ऑफ ए का जो डिटर्मिनेंट है वो अलहदा हो जाएगा। और इसका हम रीज़न भी दे देंगे कि फॉर ए बी डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू ए डिटर्मिनेंट इंटू बी डिटर्मिनेंट। अब अगर हमारे पास ए डिटर्मिनेंट इनके साथ मल्टीप्लाई हो जाए, रियल नंबर है 0 0 0 ए डिटर्मिनेंट 0 0 0 ए डिटर्मिनेंट, तो यहाँ पे हमारे पास ए डिटर्मिनेंट इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो अब चूँकि डिटर्मिनेंट में हमें पता है कि हम जब कॉमन लेते हैं तो किसी एक रो या किसी एक कॉलम से लेते हैं, तो पहले रो से भी हम ए स्क्वायर ए डिटर्मिनेंट कॉमन ले लेते हैं, दूसरे से भी तीसरे से भी, तो ए क्यूब इंटू अब जो हमारे पास है 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1 हमारे पास जो है वो आ जाएगा। और यहाँ पे ए डिटर्मिनेंट इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। अब ए डिटर्मिनेंट का जो ये हमारे पास रियल नंबर है, इसके मॉडुलस का मतलब यही है कि जो नंबर आ रहा है उसको हम डायरेक्ट लिखें। और इस आइडेंटिटी मैट्रिक्स का जब हम डिटर्मिनेंट लेते हैं तो होता ही 1 के बराबर है, 1 भी एक रियल नंबर है, उसको हम लिखें ना लिखें मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, इज़ इक्वल टू ए और एडजॉइंट ऑफ ए। तो हम यहाँ पे रीज़न भी दे सकते हैं कि सिंस 1 0 0 0 1 0 0 0 1 इज़ इक्वल टू 1, ये हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट होता है वो 1 के बराबर होता है। अब ये जो हमारे पास रियल नंबर है ए क्यूब, ए डिटर्मिनेंट का क्यूब, यहाँ पे ए जब इस तरफ लाएंगे तो ये इसको डिवाइड करके ए स्क्वायर कर सकता है, तो ये हमारे पास ए स्क्वायर बन जाएगा इनटू एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट। और यही रिज़ल्ट हमको प्रूफ करना था। और 12th पार्ट में हमें कहा गया कि 3/3 मैट्रिक्स के लिए एडजॉइंट ऑफ ए के डिटर्मिनेंट की वैल्यू 64 है, तो ए इनवर्स के डिटर्मिनेंट की वैल्यू मालूम करें। अभी हमने दोनों में जो रिलेशनशिप मालूम किया उसके मुताबिक एडजॉइंट ऑफ ए का जो डिटर्मिनेंट है वो इक्वल है ए स्क्वायर के। तो इसकी वैल्यू अगर मैं 64 लिख दूं तो ये बनता है ए स्क्वायर, लिहाजा ए की वैल्यू हमारे पास 8 आ जाएगी। और ए डिटर्मिनेंट को हमने 1/a इनवर्स यानी कि इनको एक दूसरे का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हमने भी पीछे के क्वेश्चन में प्रूफ किया, तो उसके मुताबिक मैं यहाँ पे 8 की वैल्यू लिखूँ अगर, तो ए इनवर्स के डिटर्मिनेंट की वैल्यू जो है वो मेरे पास 1/8 हो जाती है। तो ये इस केस में हमारा आंसर आ गया। 13 पार्ट में हमारे पास जो कंडीशन गिवन है उसके मुताबिक a प्लस बी प्लस सी को 0 के इक्वल प्रूफ करना है, या ए बी और सी जो है इनको आपस में इक्वल प्रूफ करना है। तो मैं जो हमको गिवन कंडीशन है इसमें जो डिटर्मिनेंट है
अगर रो 1 के अंदर रो 2 और रो 3 ऐड कर दूं तो ये बनेगा a प्लस ए टू ए, बी प्लस बी टू बी, सी प्लस सी टू सी। इसी तरीके से यहाँ पे भी a प्लस ए टू बी और टू सी, यहाँ पे भी 2a 2b और 2c। और जो बाकी दो हमारे पास कॉलम हैं, दो रोज़ हैं, उनको मैं एज इट इज़ लिखता हूँ। तो a प्लस बी, बी प्लस सी और b प्लस सी, सी प्लस ए। इसके बाद हमारे पास ये किया जा सकता है कि जी 2 कॉमन ले लें। तो 2 कॉमन लेने से a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी, सी प्लस ए प्लस बी, ए प्लस बी, बी प्लस सी, बी प्लस सी, सी प्लस ए। तो ये जो है टेकिंग कॉमन 2 फ्रॉम R1। अब हमारे पास a प्लस बी प्लस सी जो है वो फर्स्ट रो के अंदर मौजूद है, इसको भी हम कॉमन ले सकते हैं। तो a प्लस बी प्लस सी को मैं बाहर लिख देता हूँ। अंदर मेरे पास 1 c प्लस ए प्लस बी, यहाँ पे भी 1 a प्लस बी, बी प्लस सी, और यहाँ पे भी 1 बी प्लस सी और सी प्लस ए। तो टेकिंग कॉमन a प्लस बी प्लस सी फ्रॉम R1। बल्कि पहले ही जो है वो एक ही स्टेप में इसको कॉमन लिया जा सकता था, लेकिन चले बहरहाल 2 स्टेप्स में हमने इसको कॉमन ले लिया। अब ये वाली वैल्यू जो है ये 0 के बराबर हमको गिवन है। यहाँ पे मैं 0 लिखना भूल गया। तो ये पहला फैक्टर जो है उसको हम 0 के इक्वल इक्वेट करने से पहले इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो ये जो हमारे पास कॉलम 2 है और कॉलम 3, अगर मैं इसको इनसे कॉलम 1 को माइनस करूं तो ये दोनों एलिमेंट 0 बन जाएंगे, जिससे इसकी एक्सपेंशन मिलकर आसान हो जाएगी। तो 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी और 1 सी प्लस ए प्लस बी, ये बनेगा जी 0। ए प्लस बी माइनस सी प्लस ए, तो ये बनेगा बी माइनस सी, और यहाँ पे सी माइनस से। इसी तरीके से यहाँ पे 1 माइनस 1 0, बी प्लस सी माइनस सी से इसमें से अगर इसको माइनस करें तो जो हमारे पास सी की टर्म है कट जाएगी, यहाँ पे बी माइनस ए आ जाएगा। और इसी तरीके से सी प्लस ए से अगर ए प्लस बी को माइनस करें तो ये बनेगा जो हमारे पास ये कट जाएगा और सी माइनस बी। तो ये हमने, और ये वाली वैल्यू 0 के बराबर है, तो ये हमने कॉलम 2 में से कॉलम 1 को माइनस किया और कॉलम 3 में से भी कॉलम 1 को माइनस किया। अब इसको मैं जो फर्स्ट कॉलम है उससे एक्सपेंड करता हूँ। तो 1 को बाहर लिखते हैं, बी माइनस सी इंटू सी माइनस बी, और माइनस बी माइनस ए इंटू सी माइनस ए। बाकी दो एलिमेंट्स होंगे 0 हैं तो उनको लिखने की ज़रूरत नहीं है, और ये इक्वेशन जो हमारे पास 0 के बराबर होगा। तो 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी, इसकी सिंप्लीफिकेशन की खातिर हमारे पास जो टर्म्स बनती हैं बी इंटू सी बी सी, बी इंटू माइनस बी स्क्वायर, सी इंटू सी इज़ माइनस सी स्क्वायर, सी इंटू बी इज़ माइनस माइनस प्लस प्लस बी सी, और यहाँ पे माइनस बी इंटू सी इज़ बी सी, b into a is minus ba, a into c is minus ac, a into a is a square। तो 2 into a plus b plus c
और यहाँ पे बी सी माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर और माइनस प्लस बी सी माइनस बी सी प्लस बी ए प्लस ए सी और माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू 0। तो हमारे पास इसमें मेरे पास जो कैंसिल होने वाली टर्म्स हैं ये माइनस बी सी और ये प्लस बी सी, इन दोनों का मैं कैंसिल कर सकता हूँ। और तो ये हमारे पास लास्ट स्टेप था। इस लास्ट स्टेप के बाद हमारे पास में ये फैक्टर जो है इसको 0 के इक्वल पुट कर दें तो हमारा जो क्वेश्चन का आधी रिक्वायरमेंट थी वो पूरी हो जाएगी। इस फैक्टर को जिसमें हमने ए बी और सी को आपस में इक्वल करना है, उसकी खातिर हम ये करते हैं कि मैं पहले तो माइनस साइन कॉमन ले लेता हूँ। तो -2a + b + c, यहाँ पे जो स्क्वायर्स हैं जो कि नेगेटिव साइन के साथ हैं वो पॉजिटिव हो जाएंगे, a² + b² + c², यानी कि ये वाला जो हमारे पास टर्म्स हैं ये पॉजिटिव हो गई और जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव हो जाएंगी, जिसमें कि हमारे पास -ab है -bc है और -ac। इनके साइन प्लस थे लेकिन चूँकि हम माइनस कॉमन ले चुके हैं लिहाजा अब बाहर जो है अब इनके साइन जो है वो चेंज हो चुके हैं। अब ये जो 2 है ब्रैकेट के बाहर, मैं इसको अंदर ब्रैकेट में सबके साथ मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो ये बनेगा 2a² + 2b² + 2c² -2ab -2bc एंड -2ca। इसको मैं लिखता हूँ a + b + c। इस फैक्टर की जो 2a² है इसको मैं तोड़ के लिख सकता हूँ a² + a², b² + b², 2c² को c² + c² और -2ab -2bc एंड -2ca एज इट इज़। और अब जो है हमारे पास a + b + c, a² b² -2ab, इसको इकट्ठा कर देते हैं, a² b² एंड -2ab, फिर b² c² और -2ca, b² c² एंड -2ca, फिर उसके बाद c² a² और इसके साथ ये 2c इसके साथ आएगा, ये इसके साथ जो है b² c² के साथ जो है वो हमारे पास 2bc लगेगा, तो ये 2bc। तो अब ये हमारी जो सारी टर्म्स हैं वो इसमें जो हैं पूरी हो गई। और यहाँ पे अब हमारे पास बनेगा -a + b + c, इससे बनता है a - b², इससे बनता है b - c² और इन तीन से बनता है c - a²। तो अब इसके मुताबिक दो फैक्टर्स का प्रोडक्ट अगर 0 के बराबर है तो या तो हमारे पास a + b + c 0 होना चाहिए या a b और c आपस में इक्वल होने चाहिए ताकि ये जो हमारे पास एक्सप्रेशन है ये 0 के बराबर हो जाए, जो कि हमारे पास रिक्वायर्ड कंडीशन है।